In this video, we will discuss this question in which we are asked to find out the value of x. I know this question is easy and many of you may solve this question easily. बट इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की ज़रूरत है और वो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट का। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताऊँगा और उसके बाद बताऊँगा दूसरा मेथड कौन सा होगा। शॉर्ट मेथड ये होगा कि डायरेक्ट आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एलएचएस में आपका एलसीएम आएगा 169 एंड इन न्यूमरेटर 169 प्लस 27 स्क्वायर रूट and in right hand side it will be 13 plus x divided by 13. So in LHS we will get 196 divided by 169 under root and on right hand side 13 plus x divided by 13. All of us know square root of 196 is equals to 14, square root of 169 is equals to 13. अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है 196 बाई 169 को 14 बाई 13 नहीं लिखेंगे because square root of any number is equals to plus minus of the square root of that number. Okay, so plus minus 14 by 13 होगा यहाँ पर 196 और 169 का स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड ऑन राइट हैंड साइड 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पर मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में क्यों आती है। देखो, अगर आपके पास गिवन है अंडर रूट 4, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी प्लस माइनस 2। क्यों? बिकॉज अंडर रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस माइनस 2 रेज टू पावर ऑफ 2, ठीक है। मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल होगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स प्लस माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट में। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचता है प्लस माइनस 2। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अंडर रूट 196 डिवाइडेड बाई 169 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 14 बाई 13। अब हम इस इक्वेशन को दोनों केस के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। देखो, 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 13 की वैल्यू अगर हम प्लस 14 बाई 13 लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 13 से 13 कैंसिल आउट और यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 के इक्वल। वहीं अगर आप 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 13 की वैल्यू माइनस 14 बाई 13 लेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 27। सो यू कैन सी x की यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 27। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन 1 एंड माइनस 27। इसका मतलब कि ऑप्शन F इज करेक्ट, बोथ A एंड E। तो ये तो हुआ आपके शॉर्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकेंगे। अब सेकेंड मेथड क्या होगा? सेकेंड मेथड में हमें यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ना लेके इसका स्क्वायर लेना होगा और स्क्वायर लेने के बाद में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपका इक्वेशन सोल्व होगा। देखो, जब आप यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा 196 डिवाइडेड बाई 169 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 13 होल रेज्ड पावर ऑफ 2। या फिर हम इसका एलसीएम लेके अगर लिखें तो ये होगा 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 13 होल रेज्ड पावर ऑफ 2। तो 13 का स्क्वायर लेने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 169। तो 169 से 169 होगा कैंसिल आउट। ओके, सो 196 आपका एलएचएस में रहेगा और राइट साइड में 13 प्लस एक्स होल रेज टू पावर ऑफ 2 आइडेंटिटी बना के इसको जब ओपन करेंगे तो आपका क्या रहेगा? 169 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सभी टर्म्स को एक साइड में लेके आएंगे तो आपका ये रहेगा माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या फैक्टर्स बनेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस एक्स माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन निकालो। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन निकलेगा आपका x एंड लास्ट टू टर्म से माइनस 1। सो x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 27। तो यहाँ से भी आपके सेम आंसर आएंगे जो लास्ट मेथड से आए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो डायरेक्ट मेथड में जो हमने स्क्वायर रूट लिया था उस मेथड पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ होंगी, ना कि एक, ठीक है। सो ऑप्शन F इज़ करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ईजी था बट ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है स्क्वायर रूट वाला। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।